हेलो स्टूडेंट्स, मेरे वीडियो में स्वागत है आप सबका। और अब इस वीडियो में हम देखेंगे हार्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर। पिछले वीडियो में हमने देखा हार्ट का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। अब हम देखेंगे हार्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर। ह्यूमन हार्ट 4 चैम्बर से बना है। तो ऊपर में है ऑरिकल, या जिसको हम एट्रियम भी कहते हैं, और लोअर में है वेंट्रिकल। दोनों ऑरिकल दो भाग में डिवाइड है। लेफ्ट ऑरिकल को लेफ्ट एट्रियम और यहाँ पर है राइट एट्रियम। वेंट्रिकल यहाँ पर है लेफ्ट वेंट्रिकल और यहाँ पर है राइट वेंट्रिकल। लेकिन ये दोनों ऑरिकल एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं रहते हैं। ये दोनों ऑरिकल एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं रहते हैं और दोनों वेंट्रिकल भी एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं रहते हैं। ऑरिकल और वेंट्रिकल भी जुड़े हुए नहीं रहते हैं। तो दोनों ऑरिकल के बीच में एक सेप्टम पाया जाता है। इस सेप्टम को कहते हैं इंटर एट्रियल या इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। सेम वेंट्रिकल में रहेगा सेप्टम, ये कहलाएगा इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। ये दिख रहा है आप, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम होगा। ऑरिकल और वेंट्रिकल इन दोनों के बीच में भी सेप्टम मिलेगा। इस सेप्टम को कहेंगे, राइट रहेगा तो राइट ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम, और लेफ्ट रहेगा तो लेफ्ट ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम इसको कहेंगे। लेकिन सेप्टम से अलग अलग होने के बाद भी सेप्टम से अलग अलग होने के बाद भी यहाँ पर देखिए, ये जो राइट एट्रियम है, राइट एट्रियम में ब्लड कहाँ से आता है? मैंने आपको पहले ही बोला है कि जो एट्रियम होता है, ये ऑरिकल वाला पार्ट है। ये ऑरिकल वाला पार्ट जो है, ये रिसीविंग पार्ट है। तो राइट एट्रियम में इम्प्योर ब्लड आता है पूरे बॉडी से। यहाँ पर देख लीजिए, ये पूरे बॉडी से इम्प्योर ब्लड आ रहा है। ये सुपीरियर वेना कैवा मतलब बॉडी के अपर पार्ट से आ रहा है, और नीचे में इंफीरियर वेना कैवा है। इंफीरियर वेना कैवा से जो है वो आ रहा है पूरा का पूरा पोस्टीरियर पार्ट से, बॉडी के पोस्टीरियर पार्ट से पूरा का पूरा ब्लड यहाँ पर आ रहा है। कहाँ पर आ रहा है? ऑरिकल में। कौन से ऑरिकल में? राइट ऑरिकल में। और लेफ्ट ऑरिकल यहाँ पर देख रहे हैं आप, इस लेफ्ट ऑरिकल में पल्मोनरी वेन जो रहती है, पल्मोनरी वेन से यहाँ पर ब्लड आता है। दिख रहा है आपको पल्मोनरी वेन, और पल्मोनरी वेन से यहाँ पर ब्लड आता है। पल्मोनरी मतलब लंग का पार्ट है। लंग से जब ब्लड आएगा तो ये पूरा प्योर ब्लड यहाँ पर है। फिर से ध्यान से सुनिए कि लेफ्ट एट्रियम में या लेफ्ट ऑरिकल में प्योर ब्लड आता है, और राइट एट्रियम या राइट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल में जो है वो इम्प्योर ब्लड आता है। इसके बाद क्या है? ऐसा नहीं है, मैंने बोला बीच में सेप्टम है, तो सेप्टम होने से टोटली बंद नहीं है। ऑरिकल और वेंट्रिकल दोनों बिल्कुल टोटल बंद नहीं है। यहाँ पर एक वॉल्व होता है राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में। ये वॉल्व है ट्राइकस्पिड वॉल्व। देख रहे हैं आप, ट्राइकस्पिड वॉल्व यहाँ पर पाया जाता है। 3 इसमें वॉल्व रहते हैं, इसको ट्राइकस्पिड वॉल्व कहते हैं। सेम वैसे ही लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में भी वॉल्व मिलता है, वो है बाइकस्पिड वॉल्व, और बाइकस्पिड वॉल्व को मिट्रल वॉल्व भी कहा जाता है। तो अब देखिए, इम्प्योर ब्लड जो है वो राइट एट्रियम में है। राइट एट्रियम से इम्प्योर ब्लड ट्राइकस्पिड वॉल्व से होते हुए यहाँ पर आ जाएगा राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल में फिर से ये प्योर होने के लिए यहाँ पर चला जाएगा पल्मोनरी आर्टरी में। ये देख रहे हैं आप, यहाँ से ये पल्मोनरी आर्टरी है, फिर पल्मोनरी आर्टरी में ये वापस चला जाएगा। सेम वैसे ही लेफ्ट एट्रियम में यहाँ पर प्योर ब्लड आया पल्मोनरी वेन से, और ये प्योर ब्लड पर चला गया लेफ्ट वेंट्रिकल में। फिर देखिए ब्लड यहाँ से जाएगा सीधे एओर्टा में जाएगा। ये देखिए आप, यहाँ से एओर्टा में जा रहा है, और एओर्टा में जाके पूरे बॉडी को ये चला जाएगा। तो इस प्रकार से राइट और लेफ्ट दोनों एट्रियम और ऑरिकल में ब्लड, प्योर और इम्प्योर ब्लड की मिक्सिंग नहीं होती है, और इसीलिए ब्लड को 2 बार आना पड़ता है ह्यूमन हार्ट में। इसीलिए ह्यूमन हार्ट में डबल सर्कुलेशन पाया जाता है। ह्यूमन हार्ट में डबल सर्कुलेशन पाया जाता है, क्योंकि 2 बार यहाँ पर ब्लड को प्योर होने के बाद हार्ट में 2 बार आना पड़ता है।
इसीलिए ह्यूमन हार्ट में डबल सर्कुलेशन पाया जाता है। अब अपने आप कैसे हार्ट से ब्लड यहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, कुछ न कुछ तो इसके रूल्स होंगे। विदाउट रूल्स तो हार्ट में ब्लड यहाँ से वहां, वहां से यहाँ जा नहीं सकता। तो इसके लिए हार्ट में कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जो स्ट्रक्चर इनिशिएट करते हैं कि हार्ट से ब्लड एट्रियम से वेंट्रिकल में जाए। हमारे हार्ट में आपने सुना होगा कार्डियक साइकिल और हार्ट बीट। जब भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर स्टेथोस्कोप लगाते हैं और स्टेथोस्कोप में हार्ट बीट को सुनते हैं। तो जो हार्ट बीट को सुनते हैं, और ईसीजी होता है, ईसीजी जो होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो होता है वो कार्डियक साइकिल को देखने के लिए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है। अब देखिए कि किस तरह से ये ब्लड जो है वो एट्रियम से वेंट्रिकल तक जाता है। तो हार्ट में एक नेचुरल पेसमेकर होता है। इस नेचुरल पेसमेकर को साइनो एट्रियल नोड कहते हैं। ये दिख रहा है आपको, साइनो एट्रियल नोड, ये आप यहाँ पर देख रहे हैं। और इस साइनो एट्रियल नोड को एसए नोड भी कहा जाता है। ये क्या चीज है? नेचुरल पेसमेकर है। ये है क्या? स्पेशलाइज्ड ग्रुप, सेल का एक स्पेशलाइज्ड ग्रुप है जो राइट एट्रियम के ऊपर मिलता है और इलेक्ट्रिक इम्पल्स को हार्ट के मसल्स में फैलाने का काम करता है। देखिए ब्लड कैसे जाता है। तो दो कंडीशन होती है ऑरिकल और वेंट्रिकल दोनों में। पहला होता है पहला जो होता है वो है सिस्टोल। सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रेक्शन। जब कॉन्ट्रेक्शन होगा तो सिस्टोल कहेंगे, जब रिलैक्स कहेगा तो उसको डायस्टोल कहेंगे। अब देखिए सारे बॉडी से ब्लड, ये देख लीजिए यहाँ से आ रहा है, ये है सुपीरियर वेना कैवा और ये है इंफीरियर वेना कैवा। ये दोनों सुपीरियर वेना कैवा, इंफीरियर वेना कैवा। अब ब्लड कहाँ पर आ रहा है? यहाँ पर आ रहा है। जब ब्लड आएगा तो एट्रियम रिलैक्स रहेगा। यहाँ पर सेम टाइम में यहाँ पर ये पल्मोनरी वेन है, उससे यहाँ पर ब्लड आ जाएगा। जब तक ब्लड आ रहा है तब तक वो रिलैक्स है। इसके बाद में सिस्टोल शुरू हुआ, मतलब कॉन्ट्रेक्शन। कॉन्ट्रेक्शन जो है वो स्टार्ट होता को स्टिमुलेट करता है ऐसे नोड। ऐसे नोड कॉन्ट्रेक्शन को स्टिमुलेट करता है और जो ब्लड है एट्रियम में वो फोर्स होकर के चला जाता है वेंट्रिकल में। वेंट्रिकल में ब्लड जाने के लिए राइट ऑरिकल से ट्राइकस्पिड वॉल्व खुलता है और राइट वेंट्रिकल में जाता है, और लेफ्ट ऑरिकल से बाइकस्पिड वॉल्व खुलता है या मिट्रल वॉल्व खुलता है और लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड चला जाता है। जब यहाँ से ब्लड चला गया तो यहाँ पर ये दोनों वॉल्व खुले हैं, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व, और वेंट्रिकल में ब्लड भर गए। इस समय वेंट्रिकल रिलैक्सेशन की स्थिति में है जब इसमें ब्लड भर रहा है। फिर इसके बाद क्या होता है कि वेंट्रिकल में कॉन्ट्रेक्शन स्टार्ट होता है और इस कॉन्ट्रेक्शन को स्टिमुलेट करता है एबी नोड। यहाँ पर दिख रहा है आपको ये एबी नोड, ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर नोड यहाँ पर दिख रहा है। ये ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर नोड जो है ये स्टार्ट करता है। जब वेंट्रिकल क्या होंगे? कॉन्ट्रैक्ट होंगे, तब क्या होगा? वापस ऑरिकल में ब्लड ना जाए, इसलिए बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व दोनों बंद हो जाते हैं और इनके बंद होने से एक आवाज निकलती है। इस आवाज को कहते हैं S1 या लब साउंड, या इसी को कहते हैं फर्स्ट हार्ट बीट। तो फर्स्ट हार्ट बीट कहाँ से निकला? फर्स्ट हार्ट बीट क्यों निकला? जब बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व दोनों जब बंद होते हैं तो बंद होने के कारण से जो आवाज निकलती है उस आवाज को कहते हैं फर्स्ट हार्ट बीट कहते हैं। अब फिर इसके बाद ब्लड कहाँ चला गया? लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा पूरे बॉडी में और राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा लंग में। इसके बाद में फिर जब पूरी तरह से वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो सारा का सारा ब्लड जो है वो पल्मोनरी एवर्टा में और यहाँ से सिस्टमेटिक एवर्टा में चले जाते हैं। उस समय दोनों एवर्टा में भी सेमिल्यूनर वॉल्व पाए जाते हैं और ये वॉल्व भी बंद होंगे कि वापस ब्लड
वेंट्रिकल में ना आ जाए। तो सेमी ल्यूनर वॉल्व के बंद होने से फिर से एक साउंड आती है। इस साउंड को कहते हैं सेकंड हार्ट साउंड या डब साउंड इसको कहा जाता है। इस तरह से एसए नोड और एवी नोड के द्वारा पूरा हार्ट का रिदम जो है वो कंट्रोल होता है और ब्लड फ्लो होते रहता है पूरे बॉडी में। फिर उसके बाद ब्लड फ्लो होता है बार बार, 2 बार ब्लड को प्यूरिफिकेशन होने के लिए ह्यूमन हार्ट में 2 बार गुजरना पड़ता है। इसीलिए ह्यूमन हार्ट में डबल सर्कुलेशन पाया जाता है। आप मेरे वीडियो को देखते रहिए, मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। इसके बाद मैं हार्ट से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन भी डालूंगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।